Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होते हैं और उनके हमारे ग्रामर में हमारी जो डेली रूटीन में उसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज के लेक्चर में भी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जो है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में और हमारी डेली रूटीन में इसका बहुत अहम रोल है। और स्पीच की दो काइंड होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट वो होती है कि किसी की कोई वर्ड्स जो होते हैं हम एवरीज उसको वैसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनको हम बयान कर देते हैं, जबकि जो होती है इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी की कई वर्ड्स को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके बयान करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम कर देते हैं, प्रोनाउन की चेंज कर देते हैं। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो फिर उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। और अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो फिर उसका जो अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। और जो जो चेंजेस होती हैं प्रोनाउंस की या फिर टेंसेस की, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे उस जो उसका प्रीवियस लेक्चर है वो मेरे जो चैनल है लर्निंग पैराडाइज, इस पे जाकर वो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। और बेल के आइकन को भी जरूर टच कर दें ताकि हम डेली इसी तरह मिलते रहें और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर से हम फायदा लेते रहें। ठीक है, चलो वीडियो को आगाज करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम जो है ना टेंसेस की डिफरेंट काइंड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, जिससे एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसी तरह डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी जो है ना इस पे तीन से चार चीजें जो है वेरी करती हैं। एक तो टेंसेस के अकॉर्डिंग चलती हैं, दूसरा की प्रोनाउन की चेंज होती है, और थर्ड जो है कि इसमें जो है वो सेंटेंसेस की जो काइंड्स है उनके अकॉर्डिंग इनको हम डील करते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है असर्टिव सेंटेंसेस को की जो है ना हम चेंजिंग कैसे करते हैं अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। ये जो बाहर की जो स्पीच होती है ना इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो अंदर की होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमने आपको बताना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो उसको अगर बाहर जो मतलब जो वर्ब होता है या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट में होगा तो अंदर हमने कौन सी तब्दीलियां करनी है, अगर वो पास्ट में होगा तो हमने अंदर कौन सी तब्दीलियां करनी है। अभी आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं, इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनकी सिंपल किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, इनमें ना ही क्वेश्चन होता है, ना इसमें कोई लाइक वी कैन से कोई फीलिंग एक्सप्रेशन होता है, और ना ही इसमें कोई ऑर्डर होता है। ठीक है, जिससे आपको पता है कि सेंटेंसेस की बेसिक जो काइंड है एक्सक्यूज मी, जैसे कि आपको पता है कि जो सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं वो कितनी होती है, 4 होती है बेसिक। पहली होती है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड होती है उसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, थर्ड होती है इंटरोगेटिव, और फोर्थ होती है इंपेरेटिव, और इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिफ्थ काइंड उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ना सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो है इसकी काइंड्स पढ़ेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है असर्टिव सेंटेंसेस अगर हो मीन का कोई स्टेटमेंट हो तो फिर हम उसका जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंजिंग करेंगे। और आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि अगर बाहर मीन के बाहर वाली स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट हो तो अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी और किस किस्म की तब्दीलियां होंगी, टेंस हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, और हमने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसके पहले मैं रूल्स आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जो पहले मैं इसके 2 लेक्चर आपको दे चुकी हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है और दूसरे मैंने आपको रूल्स बताए हैं। तो फिर आप उस वीडियो के लिंक पे जाकर आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस किसकी, असर्टिव सेंटेंसेस की, और अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो बल्कि रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम उसकी तब्दीलियां कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसमें मैंने आपको 2 किस्म की जो है ना वो कांड बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो फिर हम इसको टेल्ट में चेंज करेंगे, यानी कि सपोज कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जो बात की, तो एक पर्सन दूसरे से जो बात कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर मौजूद हो, लाइक अगर शी सेज टू मी होता तो इसकी नोयत चेंज हो जाती। अगर अकेला होगा तो फिर हम इसको टेल्थ में चेंज नहीं करेंगे। अगर ये यूं होगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये भी मैं आपको इसका समझाती हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं।
ठीक है। आप सिंपल देखें, यू से तुमने कहा कि माई ब्रदर इज वेरी काइंड टू मी। तुमने कहा कि अब जैसे ये एक पर्सन है जो अपने भाई के बारे में बता रहा है कि वो मेरे साथ बहुत काइंड है। अब उसकी जो एक्चुअल वर्ड्स है ना वो हमने इसी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो एक्चुअल वर्ड्स है ये उसी पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स हैं। अगर हम मतलब डायरेक्ट में लिखेंगे तो हम एक्चुअल वर्ड्स को सेम जैसे उसने बोला वैसे लिख देंगे। अगर हम इसको अपने वर्ड्स में चेंज करके किसी और को जाके बताएंगे तो जाहिर है हम प्रोनाउन भी चेंज करेंगे और ये भी कहेंगे उस पर्सन ने ऐसे कहा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कि आप ना यही वर्ड्स अपने किसी और फ्रेंड को बताने जा रहे हैं या उसी को बता रहे हैं, ठीक है, या उसी पर्सन को बैक बता रहे हैं कि तुमने कहा। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना इसमें एक पर्सन की कही बात दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं उसके मुंह के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके एक्चुअल वर्ड्स है। अब आप उसको बता रहे हैं कि यू से तुमने कहा दैट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज में चेंज करने की इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताने वाली हूँ। वो ये कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको हम दरमियान में दैट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम प्रोनाउन की चेंजिंग्स। अब यू से तुमने कहा दैट योर ब्रदर इज वेरी काइंड टू यू, ठीक है। अब उसने कहा माई ब्रदर वेरी काइंड टू यू। अब उसके वही वर्ड्स आपने पलट के उसको वापस कहे तो फिर आप क्या कहेंगे कि तुमने कहा कि तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे साथ बहुत मेहरबान है, ठीक है। यू से कोमा हटा दिए, दैट लगा दिया, दैट योर ब्रदर इज वेरी काइंड टू यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने हेल्पिंग को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अब इसको एज इट इज क्यों रहने दिया? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। समझ आ रही बात आपको? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर वाली जो स्पीच है वो प्रेजेंट में होगी तो अंदर भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको रहने देंगे। जस्ट हम जो चेंज करेंगे वो दैट लगाएंगे और प्रोनाउन की चेंजिंग हो जाएगी। माई जो यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, और मी भी यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये तो हो गई सिंपल स्टेटमेंट वाली जो है इसकी एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अब इसमें देखें, शी सेज टू अस, उसने हमसे कहा कि आई एम योर नेबर, कि मैं तुम्हारी नेबर हूं। अब हम ये वाली बात कि उसने हमसे कहा किसी और को बता रहे हैं, ठीक है। अब हम सपोज कि हम अपनी किसी फ्रेंड को बता रहे हैं या किसी अपनी कजन को बता रहे हैं कि उसने हमसे कहा कि वो हमारे नेबर है। अब ये उसके एक्चुअल वर्ड्स है, शी सेज टू अस आई एम योर नेबर, ये उसकी एक्चुअल वर्ड है। अब आपने उन वर्ड्स को अपने अल्फाज में चेंज करना है, ठीक है। अब उसको अपने अल्फाज में कैसे चेंज करेंगे? शी टेल्स अस दैट शी इज आवर नेबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट शी से यू से लिखा था, ठीक है। अब मैंने इसमें जो है टेल्स इसको टेल्स में चेंज नहीं किया, जबकि यहाँ पे मैंने इसको टेल्स में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसकी क्या रीजन है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अब भी दोबारा आपको बता रही हूँ कि इसको हमने इसलिए इसमें चेंज किया। मैंने आपको जैसे बताया कि सब्जेक्ट मौजूद होगा और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से जो बात की, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो बात कर रहा है तो फिर हम उसको टेल्स में चेंज करेंगे, स्पेशली असर्टिव सेंटेंसेस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। इसमें कोई बात बताई जा रही है, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे कोई विश की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बता रही हूँ कोई पर्सन किसी को बता रहा है, ठीक है। जब इंटरप्रेटिव आ जाएगा तो उसमें आस्क ज्यादा हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा मीन्स कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात की वो भी मौजूद होगा, तो फिर हम इसको किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में, ठीक हो गया। शी टेल्स अस, उसने हमसे कहा, दैट वही चेंजिंग को मास को हटा दिया, दैट लगा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। अब आई तो उसने अपने भी यूज किया था ना, अब हम ना उसके वर्ड्स को अपने अल्फाज में बयान करेंगे कि उसने हमसे कहा कि वो हमारे नेबर है, ठीक है। शी सेज टू अस दैट शी इज आवर नेबर। अब उसने योर बोला ना, अब योर तो हमें कह रही है ना कि मैं तुम्हारी नेबर हूं। जब हम यही बात किसी और को बताएंगे तो हम यही बताएंगे ना कि उसने हमसे कहा कि वो हमारी नेबर है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसमें जो प्रोनाउन की चेंजिंग हो गई वो इसके अकॉर्डिंग हो गई। दैट शी वाली ये वाली हो गई और आवर अस वाली यहाँ इसको देखते हुए कि उसने किसको कहा, तो हम इसको देखते हुए हमने यहाँ पे इसका जो है पॉसेसिव जो है वो हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया, दैट शी इज आवर
नेबर, उस नाम से कहा कि हमारे नेबर है। और मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया कि एक सब्जेक्ट बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो फिर हम उसको टेंस में चेंज कर देंगे। और माइंड रखिएगा, हम बात करें असर्टिव सेंटेंसेस की, जिसमें उसको हम टेंस में चेंज करेंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब भी, जैसे कि ऊपर मैंने एग्जाम्पल दी, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसका वही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब ये वाली जो एग्जाम्पल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको काफी स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो ये समझते हैं कि चूंकि यहाँ पे फील आ रहा है तो अगर हम उसको वुड में चेंज कर देंगे, नहीं, वुड में चेंज तब करते हैं जब यहाँ पे शैडो और अंदर विल हो। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीड में शैडो और रिपोर्टेड स्पीड में क्या हो, विल हो, फिर हम उसको विल में सॉरी वुड में चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर बाहर भी फ्यूचर है तो अंदर भी जो प्रेजेंट फॉर्म में जो चीज है वो प्रेजेंट में ही रहेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल है, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि दे विल से दे डू नॉट वर्क हार्ड, दे विल से वो कहेंगे कि दे डू नॉट वर्क हार्ड। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये प्रोनाउन भी दे और ये प्रोनाउन भी दे है। अब जो है वो बता रहे हैं किसी और के बारे में कि वो जो है वो हार्ड वर्क नहीं करते। एक दे तो वो खुद है, एक दो किसी और के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम चार बंदे इकट्ठे होकर बात कर रहे होते हैं तो वो किसी और के बारे में बता रहे होते हैं, तो थर्ड पर्सन आके बताता है कि वो उसके बारे में बता रहे थे। अब ये जो है दे जो है वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में बता रहे हैं वो भी दे है। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि दे विल से, अब वही इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज कर देंगे, फिर वही दे सेम आ जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब भी सेम आ जाएगा प्रेजेंट में। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि अगर फ्यूचर हो बाहर तो अंदर भी हमने उसको जो टेंस है उसको सेम रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना। इवन कि अगर बाहर फ्यूचर हो और अंदर भी फ्यूचर हो तो भी वो वही रहेगा, वो फिर फ्यूचर में ही रहेगा। यानी कि अगर बाहर फ्यूचर हो अंदर भी फ्यूचर हो तो फिर वो फ्यूचर में ही रहेगा, यानी कि टेंस की तब्दीली हम नहीं करेंगे अगर बाहर विल होगा। ठीक है, तो वो सेम जो है वो टेंस रहेगा। बाकी प्रोनाउंस की चेंज मैंने वो बता दिए कैसे होगी। अगर यही एग्जांपल दूसरे तरीके से की जाए, जैसे दे विल से टू अस, दे विल से टू अस। ठीक है, अब इसका पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देखें कि दे विल से टू अस, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब वही तब्दीली बता रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम इसकी कैसे तब्दीली करेंगे। ठीक है, दे विल से टू अस, दे विल से टू अस। अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक और ऑब्जेक्ट का एडिशन कर दिया है, टू अस। ठीक है, ओके, दे विल से टू अस वी आर गोइंग टू पार्क। अब मैंने अंदर की तब्दीली भी थोड़ी जो है थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अच्छा जी, आप देखिए दे विल से टू अस। अच्छा, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, दे विल टेल अस, दे विल टेल अस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर एक सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो फिर हम उसको किस में चेंज कर देंगे, टेल में। अब चूंकि ये विल है तो हम इसके साथ, क्योंकि वो प्रेजेंट था इसलिए हमने इसमें एस कंडीशन किया था शी के साथ। अब ये तो ऑलरेडी फ्यूचर है, दे विल से टू अस दैट। ठीक हो गया, दैट मेरे को मजा आ गया, दैट दे आर। अब देखिए मैंने वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वैसे ही रहने दिया है, दे आर गोइंग टू पार्क। ठीक है, अब ये इसकी जो है वो क्या कह सकते हैं, जो टेंस है वो वही रह गया है और प्रोनाउन भी वही रह गया है जो था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ना वी लगाया है, अब हमने वी के अकॉर्डिंग दे किया है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो दे था, यहाँ पे वी आ गया तो फिर भी दे आ गया। उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट दे था ना, तो हम बता रहे हैं उन दे के बारे में कि दे विल से टू अस, हमसे कहेंगे कि वो पार्क जा रही है। अब हमने उनके बारे में कहा, चूंकि हम ये स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं ना तो फिर हम उनके बारे में भी यही कहेंगे, हम भी यहाँ पे प्रोनाउन दे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी कि असर्टिव सेंटेंसेस की जो है असर्टिव सेंटेंसेस हो और उनकी रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर हम तब्दीली कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में आपने अच्छे से समझ, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी भी अनक्लियर है, समझ नहीं है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा और पूछेगा।
और फर्दर भी आपको अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए फर्दर आपको सेंटेंसेस चाहिए तो वो भी आपको शेयर कर दूंगी। ये तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं और आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए या नहीं चाहिए, या आप खुद से कर लेंगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपको फर्दर प्रैक्टिस शीट भी आपको शेयर कर दूंगी और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी अगर आप की डिमांड होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने पढ़ा दिया एजरेटिव के प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग हो तो अंदर क्या तब्दीलियां होती हैं। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी एजरेटिव सेंटेंसेस के बारे में होगा, लेकिन हमारी उसमें तब्दीली ये होगी कि अगर बाहर पास्ट हो, मीन्स के रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो अंदर रिपोर्ट स्पीच में कौन सी तब्दीलियां होती हैं, रूल्स तो आप पढ़ चुके हैं। हम करेंगे प्रैक्टिस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि वो लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कीजिएगा, जरूर बात कीजिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है। और अगर आपने मिस कर दी तो बहुत ही आपका जो है फिर नुकसान हो जाएगा। जाहिर है कि जहाँ भी आपने मेहनत से समझा तो ये वाला लेक्चर आगे इससे नेक्स्ट एडवांस लेक्चर होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और एंड पे एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे सब्सक्राइब करने से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो टाइमली मिलती रहेगी। और बेल के आइकन को टच करना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप मेरे इस लेक्चर को कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं और आपको किस हद तक समझ आइए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।